इशिता भल्ला जिंदा है ना? और आज वो आने वाली थी रोमी और हमारे संगीत पर, राइट? नहीं, अशोक को नहीं पता चलना चाहिए कि इशू अक्का जिंदा है, वरना वरना ये सब गड़बड़ कर देगा। क्या अब तुम ऐसी बकवास करोगे? Have you lost it completely? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने इस वक्त कितनी शराब पी है कि तुम्हें ऐसे अजीबोगरीब से वहम हो रहे हैं? अक्का को मरे 7 साल हो चुके हैं अशोक। I can't believe it कि कोई इंसान इतना गिर सकता है just because तुम्हें रमन भला और उसकी फैमिली को नीचा दिखाना है। तुम एक मरे हुए इंसान का नाम इस्तेमाल करोगे? इमोशंस नाम की भी कोई चीज होती है। मैं अपनी बहन को मिस कर रही हूँ, मुझे याद आ रही है अपनी अक्का की। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। Of course it is natural कि मुझे उनकी याद आएगी। हाँ, मैं अपनी बहन की बात कर रही थी। मैं उनकी दोस्त से उनके बारे में बात कर रही थी। नहीं, तुम बस तुम जा सकते हो। The party is over। बात तो ये इशिता के साथ ही कर रही थी, मैंने सुना है क्लियरली। Thank God. हेलो पुत्र, किधर है तू? कब से तेनू फोन लगा रही हूँ। अरे क्या हुआ? जिंदा हूँ, घर आ जाऊंगा माँ यार, बच्चा नहीं हूँ मैं। वो ये तो मैंने भी पता है कि तू बच्चा नहीं है। तू मैंने ये बता कि इस वक्त तू किधर है और किसके साथ है? अरे मैं किसी बार में बैठा शराब पी रहा था। इतनी शराब पी ली कि होश नहीं रहा, पता नहीं यहाँ कौन ले आया मुझे। क्या हुआ बताइए आप। है पर वो और नहीं, रमन को बता दिया कि मैंने उसे उस औरत के साथ देखा था, तो उन्हें पता लग जाएगा कि मैं उसका पीछा कर रही थी। आई मतलब तू से कि वो इमरान हाशमी तेनू मिला, उसने तेनू मेरा मैसेज दिया। एक मिनट माँ, तो मेरा सर फटा जा रहा था। इमरान हाशमी मुझे क्यों मिलेगा? आपने पी रखी है क्या? ओए मैंने तो नहीं चढ़ाई, पर तूने जरूर चढ़ाई। मेरी बात सुन, तू रोमी के संगीत में गया था, तूने मैंने बताया क्यों नहीं? अरे मुझे क्या शौक है रोमी के संगीत पे जाने का? और मैं स्कूल जाता बच्चा हूँ, कितने सवाल पूछ रही हूँ। मैंने कहा ना मैं बार में बैठा शराब पी रहा था। ऐसे में तो क्या पता नहीं कौन लेके आया। और एक बात बताइए, आपको कैसे पता कि मैं उस होटल में था? अच्छा, तो इतना चिल्ला क्यों रहा है? मुझे तेरी चिंता हो रही थी, तो मैं समझी हो सकता है तो उधर चला गया। चल छड़ सारी गल्ला नु, तू बस छेती घर आ जा। आ रहा हूँ माँ, मैं 10 मिनट से आपसे यही कह रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। ओ गल सुन मेरी, किसका घर है, कौन किसे ले आया? इशू तुम्हारे टिकट्स, पासपोर्ट। तो पढ़ी एजेंट को बोल देते, वो ले आता। नहीं इशू, आना मुझे ही था ताकि एक आखिरी बार कोशिश कर सकूं तुम्हें रोकने की। नहीं रुक जा। वो तो होगा नहीं ना मनी, इससे पहले कि सब कुछ खराब हो जाए मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। तुम आलिया को प्लीज समझा देना और हमारा काम अफेक्ट मत होने देना मेरे इस पर्सनल रीजन के लिए। अच्छा, बात हुई तुम्हारी रूहान से और उसकी मैम से? हाँ उनसे बात हुई है मेरी। पहले वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाह रही थी, फिर मैंने कोर्ट की धमकी दी, तब जाके मानी है वो। रूहान इज शूटिंग अस।
Some good news. सिक्योरिटी चेक चालू है तो मैं निकलती हूँ। हाँ ठीक है इशू, तो यू टेक केयर, आई विल सी यू सून, फ्लाई सेफ। थैंक्स। हेलो, क्या क्या? ओह माय गॉड, आप प्लीज उसको ख्याल रखिए, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ इशू? आलिया, क्या हुआ आलिया को? मैं बताती हूँ। इशू शबू, वो लड़की आलिया लूजर है, तू लूजर नहीं है। हाँ तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने उसको बोल दिया वो लड़की आज के बाद मुझे कभी फोन नहीं करेगी। जी बोलिए। अरेस्ट कर लो इसे। अरे अरेस्ट? और क्यों? मैंने क्या किया? देखो लड़के, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है, चुपचाप करके हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। और मैंने क्या किया? अरेस्ट क्यों कर रहे हैं आप मुझे? तूने जो कांड किया है ना, उसके बाद हमें तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो बात होगी पुलिस स्टेशन चल के होगी। धरो इसको, डालो जीप में। सर मेरे को एक बार घर फोन करने दीजिए प्लीज, मेरे को उनको इन्फॉर्म करना है, सिर्फ एक बार। आदि बेचारा इतना वेट कर रहा था कि अपनी शीमा से मिलेगा। हेलो आदि, आई एम रियली सॉरी। मेघा चिट्टी, आई नीड योर हेल्प। मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और ये लोग मुझे पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। क्या? पर आदि क्यों? आई डोंट नो, ये लोग मुझे कुछ नहीं बता रहे। मेघा चिट्टी, आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं किया। अब प्लीज जल्दी से आ जाइए, आई नीड योर हेल्प। हाँ आदि यू जस्ट डोंट वरी, ठीक है? मैं अभी कुछ करती हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अभी कुछ कर रही हूँ। ऑलराइट प्लीज। आदि, पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया? शर्मा जी, वो फाइल जो है ना आपके ऑफिस में पहुंचा दीजिएगा। एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी कहाँ है? आलिया, आई हैव टू मीट हर। देखिए शांत रहिए। शांत कैसे रहूं? मुझे बताओ ना, मेरी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी उस कमरे में। देखिए आप दोनों नहीं जा सकते, आप उनकी माँ है, सिर्फ आप जा सकते हो। आलिया, क्या हुआ? क्या हो गया तुमको? क्या? बताओ। है ना, मैं हूँ ना। आलिया, बताना होगा ना तुम्हें, क्या हुआ है? बैठो बैठो इधर बैठो। क्या हुआ? मैं कॉफी शॉप से वापस आ रही थी और एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था। अचानक से उसने मुझे पीछे से ग्रैब किया और मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। अम्मा, मैंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, फाइट बैक करने की कोशिश की, पर I couldn't। अम्मा, उसने मेरे कपड़े, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और फिर अचानक से एक आदमी ने मुझे देखा और वो चिल्लाया। उसे देख के वो इंसान मुझे छोड़ के भाग गया। अम्मा, अगर वो आदमी वहां पे नहीं होता तो मेरा क्या होता? वो मुझे यहाँ पे लेके आया। I was so scared। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, कुछ नहीं होता बेटा। It's a good thing you are saved। क्या तुम इसे पहचान पाओगी? हाँ अम्मा, मुझे लगता है ये वही लड़का है। I'm sure ये वही लड़का है। मैंने पुलिस को कंप्लेंट कर दी है, वो डेफिनेटली उसको अरेस्ट करेंगे। अम्मा, कौन लड़का है, तुम जानती हो उसे? अम्मा, वो छोटा सा बच्चा था ना, जिसे लगता था मैं आलिया भट्ट हूँ, उसका दोस्त था, तो उसने मुझे फिर से धमकाया अम्मा। और उसने मुझे ये भी बोला कि मैंने गलत इंसान से पंगा लिया, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अम्मा, हिम्मत कैसे है तुम्हारे साथ ये करने की? आलिया, यू रिलैक्स, ओके? उसको हम सजा दिलवाएंगे, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। वो गलत है ना, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हिम्मत कैसे उसकी कि उसने किसी लड़की को हाथ लगाया इस तरह से? मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? कुछ नहीं होगा, जो होगा उस लड़के को होगा अब। ऑलराइट, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग।
किया? भाई से कैसे आदि को अरेस्ट कर सकते? कुछ भी चल रहा है। अम्मा मेहिका बता रही थी किसी आलिया नाम की लड़की ने आदि के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की है। भला आदि को क्या जरूरत पड़ी थी उस लड़की को धमकाने की? हालांकि आदि ऐसा है नहीं कि इस तरह की हरकत करे। समझ में नहीं आ रहा पूरा मामला है क्या? वाला यू नेवर नो, ये यंगस्टर्स को आजकल ट्रस्ट नहीं कर सकते। बाहर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और ही होता है। यू नेवर नो, अगर ये आदि का कोई अफेयर या चक्कर वक्कर हो तो। नहीं अम्मा, आदि भाई का कोई चक्कर नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आदि भाई ने ये सब मेरे लिए किया है। शबू ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ पापा, आलिया वही लड़की है जिसमें चैट कर रहा था और वो आलिया भट्ट नहीं थी। आदि भाई ने मुझे बहुत समझाया कि उससे दूर रहो, पर आज संगीत में उसने कॉल किया था, पर आज वो मेरी वजह से फंस गए। मैंने पता था, मैंने पहले ही पता था कि तुम्हारे इस श्रवण की वजह से कोई ना कोई मुसीबत फिर आने वाली है। इस श्रवण की हेल्प करने के चक्कर में मेरा आदि मुसीबत में पड़ गया है। बता, सच उगल दे वरना और मार पड़ेगी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं बस उस लड़की को डराने के लिए गया था। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे सर? मैंने नहीं किया कुछ गलत काम। तू हमें दूध पीता बच्चा समझता है क्या? हमें सब पता है तू कैसे उसे डराने गया था। और क्या कहा था तूने? ये तू बहुत खतरनाक इंसान है, तुझसे दुश्मनी मोल लेकर उसने अच्छा नहीं किया। धमकाने गया था ना उसे कि अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। सर मैंने बस उसे धमकाया था ताकि वो डर जाए, बस इसीलिए, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई को परेशान कर रही थी सर। अबे चुप, अब कहानी करेगा? तेरे छोटे भाई को वो क्यों परेशान कर रही थी? चुपचाप करके अपने गुनाह कबूल कर ले, वरना और भी तरीके आते हैं हमें। सर आप लोग यकीन कीजिए, मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सर मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ सर, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। सर मैं तो किसी लड़की के बारे में ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकता। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है सर, छोड़ दीजिए मुझे। वो लड़की झूठ बोल रही है। हाँ, वो कपड़े उसने फाड़े। तुम अमीरजादों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाप के पास पैसा है इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा इतनी आसानी से। अच्छे से खातिरदारी करो इसकी, इतना मारो साले को कि सारा सच उगल दे। अब मैं इसके मुंह से सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर प्लीज आप मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रहा हूँ। सर प्लीज आप मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है। जब तक तुझे असली मारनी पड़ेगी ना, तब तक तुम बोलेगा नहीं। पकड़ो इसे। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आलिया, मुझे पता है ये सब तुमने मुझसे बदला लेने के लिए किया। तुमने झूठा केस फाइल किया है मेरे खिलाफ, पर मैं वो गुनाह कभी कबूल नहीं करूंगा जो मैंने नहीं किया। ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गया। क्या तमाशा लगा रखा है? क्या हुआ है? चंगा होया रमन तू आ गया। इस श्रवण की वजह से, इन लोगों की वजह से हमारा आदि किसी मुसीबत में फंस गया है रमन। एक मिनट माँ, हुआ क्या है? प्लीज आराम से बताएंगे हुआ क्या? रमन मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रभु आलिया नाम की किसी लड़की से चैटिंग करता था और उसे मिलने के लिए घर छोड़कर भाग भी गया था। आदि ने जाकर उस लड़की को कन्फ्रंट किया और उसे वार्न किया कि वो श्रवु से किसी भी तरह का कांटेक्ट ना रखे। माइंडेड रमन, हम लोगों में से किसी ने भी आदि को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। फिर पता नहीं वहां जाकर क्या हुआ कि उस लड़की ने आदि के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी और पुलिस आकर आदि को पकड़ के ले गई। आदि एक मिनट माँ, कुछ सिमी माँ कुछ नहीं होगा। सिमी पुलिस चौकी में। मम्मी को संभाल, मैं आके बताता हूँ। ले गया मेरे आदि को। अगर मेरी मम्मा कुछ हुआ ना तो मैं जान ले लूंगी तुम लोग। माता रानी, तेरा पुत्र इंडा चंगा और उसको पुलिस पकड़ के लेके गई और फिर तुम लोगों का बेड़ा कर रख जाए। मुरुगन प्लीज प्लीज आदि भाई को सेफ रखना। आई जस्ट होप कि वो ठीक हो प्लीज। मुझे मेरे बेटे से मिलना है, आदित्य भल्ला। ओह, तो आप हैं वो बाप जिसके सपूत ने एक काली करतूत की है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता आप उसे गुनहगार नहीं ठहरा सकते। मैं अपने बेटे को जानता हूँ, मैं जानता हूँ उसने क्या किया क्या नहीं किया, समझे आप अभी नहीं मिल सकते, उनसे पूछताछ चल रही है। मैं उसका बाप हूँ, मुझे उसे एक बार देखना है। भाई अभी पॉसिबल ना भल्ला जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कैसा कानून चलाते हैं। हाँ, जंगल राज चल रहा है, उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है। कानून मैं भी जानता हूँ, मुझे हक है अपने बेटे से मिलने का, बाप हूँ उसका। आवाज नीचे। अब तुम हमें सिखाओगे लॉ क्या होता है? तुझे पता तुम्हारे बेटे ने जुर्म क्या किया? मॉलेस्टेशन के केस में उसको अंदर किया है।
एक लड़की ने उसके खिलाफ कंप्लेन की है। जाइए, पहले आप अपने बेटे के लिए एक लॉयर लेकर आइए। मुझे आपको कानून बार बार सिखाना पड़ेगा। जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता वो क्रिमिनल नहीं कहला सकता। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ क्या कर सकता है क्या नहीं। तो आपको पता है, वैसे तो हर माँ बाप को ना अपनी औलाद सबसे अच्छी लगती है। वैसे आप मुझे दूसरी टाइप के बाप लगते हैं, जो दारू पीकर कहीं पड़े रहते हैं। आपकी आंखों में ना पता चल रहा है आपने कितना नशा किया हुआ है। आपको क्या पता कि आपका बेटा क्या करता है और कहाँ जाता है। शट अप! जाइए, निकलिए यहाँ से। मैं अपने बेटे को निर्दोष साबित करके रहूंगा। मौनी की जो कर सकता है। मैडम, आप लड़का पहचान लो कि वही है या नहीं। चाहिए माँ, I don't want to go. मैं उसके सामने नहीं जाना चाहती। उसे जाके नहीं पहचानोगी तो उसे सजा कैसे मिलेगी? दिलवानी है ना सजा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मेरे सामने वो तुम्हें छू भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं कर। आइए आइए। वैसे आपके आने का तो कोई फायदा तो होगा नहीं। मैंने आपको बोला था ना कि आप अपने बेटे से नहीं मिल सकते। बड़ी से। इन्हीं उस लड़के से मिलवाइए। यस। यही लड़का आलिया जिसने तुम्हें धमकाया था? हाँ, वही है। क्या नाम है तुम्हारा? हाउ डज इट मैटर? जिस तरह की हरकत की है तुमने, तुम्हारा नाम जानना भी नहीं चाहती मैं। हाउ डेयर यू टच माय डॉटर? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? किस तरह के परिवार को तुम बिलोंग करते हो? हाँ, ये परवरिश दी उन्होंने तुम्हें? रीजन क्या था? तुम अपने किसी दोस्त की मदद कर रहे थे? तुम किसी की मदद करते हुए किसी दूसरे की इज्जत पे हाथ कैसे लगा सकते हो? How dare you do that? और तुम्हारी माँ, उन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? ये सिखाया तुम्हें औरतों को इस तरह से ट्रीट करना? तुम्हारी माँ कैसी है? हाँ, इसकी माँ के बारे में कुछ मत बोलिएगा। मेरे बेटे ने जो कुछ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन आपको इतना बता दूं कि मेरा बेटा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। उसने भले ही अपने बाप से कुछ ना सीखा हो, लेकिन उसकी माँ से उसने बहुत कुछ सीखा। मेरे बेटे की माँ ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। आप नहीं जानती, लेकिन इसकी माँ ने इसे क्या से क्या बना दिया। ये बात और है कि हमें छोड़कर चली गई है। हमें
रमन कुछ नहीं होगा आदि को। अरे हम लोग रमन आदि इतने साल ये मेरा वेडिंग प्लानर है। मैं अपने आदि से मिली थी और उसे पहचान भी नहीं पाई। ये भी आदित्य भल्ला। तो मेघा आदि तुमने मेरी बेटी को छुआ कैसे? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़िए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेक श्योर छोड़िए, जिंदगी भर तू जेल में रहेगा। यू अंडरस्टैंड दैट? छोड़िए, प्लीज लीव हिम बड़ी। वो आदि है मेरा बड़ी। वो ये नहीं कर सकता बड़ी। वो मेरा आदि है। Really, Ishu? Just because ये आदित्य भल्ला है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हें लगता है ये कुछ बुरा नहीं कर सकता, right? नहीं कर सकता। मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। रमन भल्ला, वैसे मैं सरप्राइज नहीं हुई, ये तुम्हारा बेटा है। तुमने खुद कभी किसी औरत की इज्जत नहीं की, तो ये क्या करेगा? आलिया को हमारे साथ आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब बात करना चाहते हैं आपसे। चलिए। जाओ, मैं आता हूँ। एक बात याद रखना रमन, तुम्हारे बेटे को इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। I'll make sure he's punished। एक बार तुम भी याद रखना मनी, कि मेरे बेटे की ढाल बन के मैं खड़ा हूं। तुम जो कर सकते हो कर लो। मणि आलिया को लेके परेशान है और रमन आदि को लेके। ना आलिया गलत कह सकती है ना आदि गलत हो सकता है। क्या करूं, किसका साथ दूं?
ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गई हूँ और फ्लाइट में अकेले। ओ नहीं नहीं भाई, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। अगर उन सबको पता चला कि तो ऑस्ट्रेलिया से अकेली आई है ना, तो सब मुझे डांट देंगे। ओ मामू, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बिग गर्ल हूँ और मुझे सबको सरप्राइज देना है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से अकेले आई हूँ। अच्छा मैडम, आप अकेली आई हैं? वेरी ब्रेव, झूठ मत बोलो। लेकिन सबसे जरूरी बात ये, आपकी मम्मा आपके साथ क्यों नहीं आई? वापस ऑस्ट्रेलिया में क्यों रुक गई? वो मुझे नहीं पता, पर मम्मा ने आपके लिए एक लेटर दिया। लेटर? सॉरी मिहिर, मैं पीहू को पूनम आंटी के साथ भेज रही हूँ। थैंक्स कि तुमने किसी को बताया नहीं और उसे एयरपोर्ट से पिक कर लिया। मैं यहाँ किसी जरूरी काम से रुकी हुई हूँ मिहिर। मुझे एक ऐसी चीज का पता चला है जिसे हमें बहुत दिनों से इंतजार था। जैसे मुझे सच का पता चल जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। पीयू, ऑस्ट्रेलिया में मम्मा को कोई मिला था क्या? हमें कोई नहीं मिला था। हाँ, पर मम्मा इतनी बिजी थी ऑस्ट्रेलिया में, वो बिल्कुल डिटेक्टिव बन गई थी, बिल्कुल साजन के ससुराल वाली सास की तरह। पर पता नहीं वो क्या पता कर रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि मम्मा वहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी तुम्हारी सास फ्रॉम सास भी कहीं ससुराल की तरह? पता नहीं, वो हॉस्पिटल में कॉल कर रही थी, फिर पूछ रही थी एक डेंटिस्ट के बारे में, बहुत कॉल कर रही थी। पर हाँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत सुन रहे और हमने कितना एंजॉय किया। हम सब जाएंगे एक और बार। पक्का, इट्स अ डन डील। हम ऑस्ट्रेलिया साथ में जाएंगे। ओके? अब चलो मामू, मुझे पार्वती जैसे एंट्री करनी है, ढैन, मुझे सब कुछ जगाना है। अच्छा बाबा, तुम जाओ पहले जाके एंट्री कर लो अपनी ढैन वाली। शगुन वापस ऑस्ट्रेलिया में रुककर ऐसा क्या ढूंढ रही है, क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा वहां इनकी मदद करने गया था। आप पूछिए ना इनसे, उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। देखिए भल्ला जी, आपके बार बार कहने से आप पे विश्वास तो नहीं कर सकते ना, तो प्लीज आप घर जाइए, जो होगा कल ही होगा। मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, मैं यहाँ से मेरे बेटे को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। आपको बात समझ नहीं आती क्या? एक लड़की का मोलेस्टेशन हुआ है, उस लड़की ने आपके बेटे का नाम लिया। एक मिनट, आदि बिल्कुल इनोसेंट है और आप उसे ऐसे डिटेन नहीं कर सकते। वकील साहब, देखो तुम्हें पता है, हमारी इशू जिंदा है। जीजू, मुझे पता है। पता है? अक्का, आप नहीं गई? आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आदि को कुछ नहीं होने दूंगी। इसका मतलब तुम जानती थी कि इशिता जिंदा है, लेकिन तुमने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। What is wrong with you, मिहिका? पिछले 7 साल से हम किसी की बरसी मना रहे हैं, ये सोच के कि वो ऐसी कौन सी दुश्मनी, या फिर ये सब रोमी के लिए तो नहीं कर रही हो ना तुम? ये मिहिका की गलती नहीं है, दरअसल मिहिका भी कुछ दिन पहले ही। अक्का, जीजू, मुझे भी बस अभी कुछ। तुम अपना मुंह बंद रखो तो ही बेहतर है। मेरा तुमसे या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से कोई वास्ता नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा इंपॉर्टेंट है और उसे मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा। That's it. ओह नो, बात तो और बिगड़ती जा रही है। क्यों होया? कौन है? आदि आ गया? नहीं मम्मा, पता नहीं कौन नॉक करके गया। मैं आ गई। पीहू, तुम? हाँ, दादी का। हाय मेरी जान का टोटा। हाय मैं मर गई। फिर शगुन भी थे? मम्मी जी, शगुन नहीं आई, उसने पीयू को भेजा है। हाय रब्बा, पीहू ऑस्ट्रेलिया से अकेली आई है? नहीं मम्मी जी, अकेली नहीं आई है, साथ में पूनम आंटी भी आई हैं। लेकिन ये बात मुझे भी समझ नहीं है कि शगुन क्यों नहीं आई। उसने कहा था कि उसे कोई बहुत जरूरी काम है ऑस्ट्रेलिया में। क्या काम है? लेकिन हाँ, उसने एक चिट्ठी भेजी है आपके लिए। दादी वो सब छोड़ो, आपने मेरा साजन का ससुराल का एपिसोड रिकॉर्ड किया ना, मुझे सारी देखने होंगे, मुझे कवर अप करना होगा। हाँ पुत्र, तेरी दादी ने ना सब रिकॉर्ड करके रखा है, आराम से देखना। हाँ? पर ऐसा केड़ा जरूरी काम आ गया सी कि वो उधर ही रुक गई, पीहू के साथ नहीं आ सकी, और ये चिट्ठी से तो मेरे कुछ नहीं समझ आ रही। मम्मी जी, समझ तो मुझे भी नहीं आया, लेकिन
पता नहीं किसी डेंटिस्ट को ढूंढ रही थी वहां पे। दादी मैं अभी आती हूँ। कल सुन पुत्र, ऑस्ट्रेलिया में तेरे दांत में दर्द होया था? नहीं, मैं अभी आई। कमाल है, पीहू के दांत में दर्द नहीं हुआ था तो फिर शगुन डेंटिस्ट को क्यों ढूंढ रही थी? बंधु? हाँ अम्मा। बाला का फोन आया? नहीं अम्मा, नहीं आया। पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने ट्राई भी किया लेकिन बाला ने फोन ही नहीं उठाया। I just hope everything is fine there. ये देखो तो कौन आया है? पीहू? थैंक गॉड आप लोग जग रहे हो। मैं दादी को बिना बताए आई हूँ। पीहू कन्ना, तुम कब आई? वाह पार्टी टे। ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप कैसा था? ट्रिप तो बहुत अच्छा था पापी। आपको श्रवण और क्षितिजा को भी लेके जाना चाहिए, उन्हें बहुत मजा आएगा। ऑस्ट्रेलिया बहुत सुंदर है। अच्छा। वैसे पापी, आपको कोई टेंशन है क्या? आपको पार्वती के माँ की तरह आपके फोरहेड पर फ्राउन लाइंस आ रही हैं। ये फ्राउन लाइंस नहीं है, मैं अभी बुढ़ी हो गई हूँ ना, ओल्ड, तो ये लाइंस ओल्ड एज के लाइंस है। अच्छा एक बात बताओ पीहू, जब मैं शवु और क्षितिजा को ऑस्ट्रेलिया लेकर जाऊंगी तो क्या क्या दिखाऊं उनको वहाँ? बहुत कुछ है। मैं मामा को बोलूंगी कि वो आपको स्पेशल डेस्टिनेशन की लिस्ट दे दे। पर मैंने वहाँ और भी कुछ देखा। क्या देखा? वो सीक्रेट है, प्लीज किसी को मत बताना। मैंने भी किसी को नहीं बताया। प्रॉमिस, किसी को नहीं बोलूंगी। और मुझे तो बोलो सीक्रेट क्या है? वो फोटो कहाँ है? कौन सी फोटो? यस, मुझे पता था, यही फेस था। अन्ना, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे यही तो स्पेशल है। मैंने इनको ही देखा था ऑस्ट्रेलिया में। यही फेस था? हाँ, यही था, पक्का, आई एम श्योर। पीहू ने कहा कि उसने हार वाली आंटी को देखा, मतलब उसने ऑस्ट्रेलिया में इशिता भाभी को देखा। तूने अभी अभी कहा कि शगुन ऑस्ट्रेलिया में किसी डेंटिस्ट का पता कर रही थी। हाँ मम्मी जी, पीहू ने मुझसे कहा। मैंने लगता है कि इसी वजह से शगुन ऑस्ट्रेलिया में रुक गई। किस वजह से मामा? पीहू ने ऑस्ट्रेलिया में हार वाली आंटी को, मतलब इशिता को उधर देखा था, तो इसका मतलब है कि शगुन ने भी देखा होगा और उसे लगा होगा कि इशिता जिंदा है। नहीं मम्मी जी, इशिता भाभी तो 7 साल पहले। हाँ, पर हो सकता है कि उसके जैसी किसी औरत को देखा हो तो उसे ऐसा लगा हो। ये सारा कुछ बड़ा अजीब जया है, पर फिर भी। ये क्या कर रहा है यहाँ? बेटा, इसे लॉक में बंद क्यों नहीं किया? आप पहले बैठिए, इस बारे में हम बात करते हैं। एक बार एफआईआर दर्ज हो गई ना तो इस लड़के की जिंदगी खराब हो जाएगी। वैसे इनके फादर का कहना है कि इनके फादर का क्या कहना है मुझे नहीं जानना। मेरी बेटी की हालत देखिए आपने। अब इसी वक्त इसे लॉक में बंद करें और एफआईआर लॉन्च करें राइट नाउ। मैं अपने बेटे के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब तक सबूत नहीं मिले हैं कि वो आदि था। आपकी बेटी पहचान सकती है इसको? या आपकी बेटी के नेल से आदि के फ्लैश मार्क्स मिले या फ्लैश सैंपल्स मिले? मेरी बेटी की हालत देखिए रमन बंदा, तुम्हें क्या लगता है झूठ बोल रही है वो? आई एम सॉरी मणि, लेकिन मैं भी अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। यू लिसन टू मी। मणि, मुझे भी लगता है कि आदि ने नहीं किया है। ईशु, तुम इनकी तरफ हो गई? क्या बोल रहे हो मणि? तरफ? आलिया मेरी बेटी है, 7 साल मैंने उसका ख्याल रखा है, वो मुझे अम्मा कहती है। तुम्हें मालूम है उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मणि। मतलब आलिया के लिए तुम आदि पे शक कर सकती हो? आदि पे शक क्यों करूंगी मैं रमन? मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, मैंने उसे ऐसी परवरिश नहीं दी है। तुम उसकी माँ नहीं हो और ये तुम्हारी परवरिश नहीं है। तुम्हारी परवरिश का किस्सा 7 साल पहले खत्म हो चुका था जब तुम हमें छोड़ के चली गई थी।
तुम 7 साल से जिंदा थी, लेकिन तुम अपनी चॉइस से अपने परिवार से दूर थी, हम सबसे दूर थी। इसलिए तुम अपनी माँ होने का हक खो चुकी हो। आदि सिर्फ मेरा बेटा है, तुम मर चुकी हो हमारे लिए। हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। डू यू गेट दैट? क्या साइड और तरफ की बातें कर रहे हैं आप लोग? आदि मेरा बेटा है, आलिया मेरी बेटी है, मुझे दोनों की इक्वली फिक्र है। तुम्हारे आदित्य के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। आलिया मेरी भी बेटी है। नहीं यशु, आलिया आज सिर्फ मेरी बेटी है और ये आदित्य तुम्हारा बेटा है। तुम्हें फैसला करना है तुम किसके साथ हो। मैं उसकी तरफ हूँ जो सच्चा है, जो सही है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी बेटी आलिया कभी इतना गंदा झूठ बोल ही नहीं सकती, और मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि मेरा बेटा आदि इतना घिनौना काम कर ही नहीं सकता। तो ये जो भी है किसी और का किया धरा है। किसी और का इशू? मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है। अरे हम सब जानते तुम्हारा बेटा कैसा है। देख चुके हम। स्टॉप इट, स्टॉप इट। आप लोग प्लीज शांत रहिए, हमें विक्टिम का बयान फिर से लेना होगा। लेके आओ उसे। आलिया बेटा, अच्छी तरह से याद करके बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। एवरीबडी वांट्स टू नो। अम्मा, ये घर पे आया था और घर के बाहर इसने मुझे पकड़ा। अम्मा, तभी वहां पे एक आदमी आया और वो हमें देख के चिल्लाया। ये सब देख के वो अटैक करने वाला वहां से भाग गया। आलिया, तुम कह रही हो किसी ने तुम्हें पकड़ा, उसने, वो अटैक करने वाला। क्या तुमने अटैकर का चेहरा देखा? नहीं अम्मा। तो वो तो कोई और भी हो सकता है ना? वो कोई भी हो सकता है मणि, इसने चेहरा नहीं देखा। विष्णु, कोई भी कैसे हो सकता है? आलिया की लड़ाई तुम्हारे आदित्य के साथ हुई थी, इसने उसे धमकाया और फिर ये सब हो गया। मेरी नजरों में ये गुनहगार है। मैं भी देखता हूँ ये कैसे छूटता है। चल आलिया, ओके। रमन, तुम अपना खेल खेलना बंद करो। तुम्हारे झूठे दिखावे की जरूरत नहीं मुझे, और ना ही किसी की मदद की जरूरत है। मैं अपने आप अपने बेटे को यहाँ से छुड़ा लूंगा, इसे निर्दोष साबित भी करूंगा। उसके बाद तुम, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा जो भी ये लगता है, हमारी जिंदगी से बहुत दूर चले जाना। लेके जाओ इसे, अंदर कर दो। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अभी तू फिक्र मत कर, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। अभी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? और भाई, और कैसा है? हैं? अरे यार, कल का कोई प्रोग्राम बनाना है यार। मेरी बीवी मायके गई है। ओ भाई, तू रहने दे, बोली मत। आज जब फोन करके बुलाया था तब तो तू आया नहीं। वसंत विहार का माल था भाई, क्या चीज थी, कैसे बताऊं। कितना हो भैया? 268 रुपए मैडम। जी। ये लीजिए। भाई पूरा कांड हो जाता, पर पीछे से किसी ने आके ना साला पकड़ लिया। इतना शोर मचाया कि मुझे भागना पड़ा, पर कोई बात नहीं, घर देख लिया मैंने उसका। अरे ये रात नहीं तो कोई और रात सही, ये काम तो भाई मैं खत्म करके ही रहूंगा। पुलकित श्रीवास्तव नाम है मेरा। साले तू नहीं सुधरेगा रे। तू बहुत किस्मत वाला है रे। और तेरी गाड़ी में है ना हमेशा अच्छी अच्छी लड़कियां आती है। हाँ, और पहले भी तू बहुत मजे ले चुका है, वो अकेली लेडीज पैसेंजर के साथ, और वो खुद की शर्म की वजह से तेरी शिकायत भी नहीं करती। हाँ,
तभी तो हम जैसों की ऐश होती है, हैं? देख, औरत जो होती है ना, वो जग हंसाई की वजह से कुछ नहीं बोलती और घर वाले उनकी आवाज दबा देते हैं। अरे तभी तो हम जैसों के मजे होते रहते हैं। ये तो सही बात है। साले तेरे जैसे कमीने बहुत देखे मैंने। लड़कियां कुछ नहीं बोलती इसलिए तू कुछ भी करेगा। तुझे मैं बताता हूँ साले। अरे तू है कौन? छोड़ उसे। तेरे को क्या करना है? तू पुलिस वाला है क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूँ। तुम्हारे जैसा कुत्तों के लिए मैं हैवान हूँ। मैं दिल में था जिसने उस लड़की को उस दिन तुमसे बचाया था और तुम्हें मैं आज नहीं छोड़ूंगा कुत्तों। क्या बदतमीजी है ये? कल रात को कांड हुआ था वसंत विहार में एक लड़की के साथ। इसी ने किया था। और हमने उस केस में एक लड़का पकड़ा हुआ है। जाने दो उसे। मैंने फोन पे बात करते हुए सुना था इसे। बहुत लड़कियों को मोलेस्ट कर चुका है साला। अरे ये तो पुलकित है? नहीं साहब नहीं। हाँ, इसके खिलाफ कंप्लेन आई थी लेकिन बाद में उन्होंने वापस ले ली। एफआईआर दर्ज करो फटाफट इसके। अच्छा, बड़ा प्रोसीजर जानते हो तुम तो। खुद को तो संभाल नहीं पा रहे, दारू की बो आ रही है तुमसे। वैसे मुझे एक बात बता, तुम वहां पे क्या कर रहे थे जब ये अपने दोस्त से बात कर रहा था? बेटा मैं सब जानता हूँ, एसीपी रह चुका हूँ। तुझे तेरे मुजरिम से मिला दिया, अब तू जाने और तेरा मुजरिम जाने। जय राम जी। जिंदा है? रमन, भूल के भी तुम में से कोई मुझसे बात मत करना। तुम दोनों की वजह से मैं अपनी बेटी को खो चुका हूं। तुम दोनों से मेरा कोई वास्ता नहीं। अभिषेक, पुलकित और उसके दोस्त का ना बयान दर्ज कर। उन्होंने हरकत की उस लड़की के साथ। जा। आइए रमन जी आइए। क्या आप उस आदमी को जानते हो जब ये भी बाहर गए हैं? उन्होंने पकड़ा असली गुनहगारों को। जब असली गुनहगार पकड़े गए यानी कि मेरा बेटा बेकसूर। उसे अपने साथ लेके जा सकता हूँ? जरूर जरूर, बस कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लें फिर आप लेकर जा सकते हैं। शुक्रिया। अभिषेक, अभिषेक प्लीज सुनो मेरी बात। अभिषेक, मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। कोई बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं सुननी है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। अभिषेक, तुमने शराब पी है ऑन ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी? पुलिस फोर्स छोड़े हुए 7 साल हो चुके हैं मुझे। ये पुलिस स्टेशन जहां मैं एसीपी हुआ करता था, यहाँ कोई जानता नहीं है मुझे। जिस दिन वो हादसा हुआ उसके अगले दिन मैंने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाया एक एसीपी की। आपको नहीं बचा पाया, रूही को नहीं बचा पाया, निधि को नहीं पकड़ पाया, और आपने तो सुसाइड कमिट कर लिया था ना। I'm sorry। मुझे पता था कि किसी को खुशी नहीं होगी मुझे जिंदा देख के। I don't know why I'm alive। पता नहीं किसके लिए। नहीं श्वेता जी, मुझे उसी दिन मर जाना चाहिए था। तुम ऐसा? अफसोस। अफसोस कि तुम मरी नहीं, क्योंकि मौत तो तुम्हें बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, और तुम्हारे साथ साथ इस हवलदार को भी।
क्योंकि जो हरकत तुम दोनों ने की है, 7 साल में शायद अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो जाए तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि आज तुम दोनों जैसे घटिया इंसानों की वजह से मेरी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। आज अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो 7 साल पहले जो कसर रह गई थी उसे आज पूरा कर दूंगा। 7 सालों तक हम तुम्हारी मौत का बेवजह मातम मनाते रहे। 7 साल से मैं ये सोच के जीता रहा कि तुम्हारी मौत की वजह मैं हूं। तुमने मेरे कारण सुसाइड कर लिया और 7 सालों में हर पल हर वक्त मरता रहा हूं इस गिल्ट के मारे। तुम किसी दोस्त के साथ किसी देश में मजे की जिंदगी जी रही थी और यहां मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी मौत से बदतर कर दी तुमने। तुमने एक बार भी मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे तो बच्चे हो नहीं सकते, तुम तो सौतेली मां खिलाने के लायक नहीं हो। उन बच्चों ने तुम्हें अपनी मां से बढ़कर दर्जा दिया था। मां बच्चों को जिंदगी देती है और मेरे बच्चे अपनी मौत को अपनी मां मानते रहे। नहीं, आज नहीं। आज तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुनूंगा मैं कि तुम्हें लगा कि मैं तुमसे नाराज हूं इसलिए तुम चली गई, या कोई भी मनगढ़ंत कहानी मत बनाना। बिकॉज प्लीज टुडे आई विल रियली किल यू। और ये तुम्हारा हवलदार मेरा बाल भी नहीं बांका कर सकता क्योंकि वही अशर मैं इसका करूंगा। तुम मेरे लिए मर चुकी हो एंड अगर गलती से भी मेरे बच्चों के सामने आने की कोशिश भी की, इस बार तुम्हारी मौत का मातम सचमुच मनाया जाएगा। Go. Just go before I lose it. इशिमा, रुक जा आदि। आदि, ये औरत तेरी इशिमा नहीं है। तेरी इशिमा मर चुकी है। एंड आउट ऑफ एवरीबॉडी तुझे ये बात मालूम होनी चाहिए कि अब मुझे उसके नाम से भी नफरत है। और अगर तू इसे अपनी इशिमा मान के इसके पास गया तो शायद तेरी लाइफ में तेरे पापा भी नहीं रहेंगे। लेट्स गो। पापा, लेकिन इशिमा पापा। आधी गाड़ी में बैठ। I should not have come. माँ, रमन ने ठीक बोला। तुम जब मारी थी तो ये सोचकर मुझे जितना दुख हुआ था उतना ही दुख मुझे आज हो रहा है, ये देखकर कि तुम जिंदा हो। तुमने जानबूझकर हमको ये सोचने दिया कि तुम मरी हो। छी 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 छी, मेरी ईशु ऐसा खेल कभी नहीं खेलती मेरे साथ।
तुमने मेरी परवरिश का गला घोट दिया है। मेरी परवरिश का गला घोटा है तुमने। पेरियम्मा, मुझे यहाँ से ले चलो। अम्मा, मैं आदि से मिलने आई थी। वो तो यहाँ से छूट गया है ना। मैं इधर एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती। अम्मा, अम्मा, पेरियम्मा, मैंने कहा तंग मुड़िया है। पेरियम्मा, बोलो अम्मा, चलो बाला, चलो मीका, अक्का, अम्मा, बाला चलो। वापस नहीं आना तो मुझे मालूम था किसी को खुशी नहीं होगी। I just knew it। देख लिया क्या हुआ। अच्छी खासी सबकी जिंदगी चल रही थी, मैंने बर्बाद कर दिया फिर से। I should not have come here। I should not have come here। आप ठीक हो? आदि कैसा? आदि सो गया। बेबी ठीक है? हाँ भाई, वो भी सो गई है। मम्मी ठीक है ना? पापा ने उनको पिल्स देकर सुला दिया। टेंशन करके बीपी। प्लीज बोलो ना आप, अब ऐसे क्या हो गया? आप क्यों इतनी टेंशन में हो? क्या? आप क्या बोल रहे हैं? इशिता जिंदा है? अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ। अभी तक तो वो शायद अम्मा के घर आ गई होगी रहने। सिमी मुझे घुटन सी हुई। हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे। हम लोग कहीं और चले जाएंगे। मैं उसको देखना तक नहीं चाहता। भाई क्या बोल रहे हो आप? भाई अगर इशिता जिंदा है तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कहाँ है वो? तुझे मेरी कसम है, तू किसी को नहीं बोलेगी। उसे कोई नहीं मिलेगा सिमी। तू जानती है ना, मम्मी की तबीयत खराब होती है। हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे बस। कोई नहीं मिलेगा उसे बस। पापा आपने सुना? इशिता जिंदा है और भाई कह रहे कि मुझसे मिल नहीं सकते। आप भाई को समझाओ प्लीज। सिमी, इस वक्त उससे ज्यादा बात करनी ठीक नहीं रहेगी। मैं सोई बात करूंगा। पापा प्लीज आप। सिमी, तू चल मेरे साथ, इसको अकेला छोड़ दे। आजा। ओए सिमी, ओए, तूने सुना तेरे पापा क्या बोल रहे हैं? क्या? रमन ना ये घर छोड़ने की बातें कर रहा है। वो ग्रेटर कैलाश में शिफ्ट होना चाह रहा है। हाँ मम्मा, मैंने भी सुना है। मम्मा ये सब छोड़ो ना, आप इधर आओ मेरे साथ। आओ ना, इधर बैठ के मिल्क शेक पियो, अपनी हेल्थ बढ़ाओ। हाँ ये लो। कमाल है, तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और भला जी, रमन इतना बड़ा फैसला ले रहा है और आप उनको कुछ नहीं बोलोगे? मैं मम्मा को कैसे बताऊं कि इशिता जिंदा है? अब मम्मा, मुझे लगता है भाई बिल्कुल ठीक कर रहा है। और वैसे भी पापा, आपको नहीं लगता कि ये घर बहुत छोटा पड़ने लगा है हम सबके लिए? ओए पर ग्रेटर कैलाश में क्यों? ओए हुण मैनू समझ आई है। वो औरत ग्रेटर कैलाश में रहती है। उस दिन वो दोनों निकलकर उसी तरफ गए थे। उसके पास, ग्रेटर कैलाश के पास ही है ना बसंत कुंज, वो उधर रहती है। औरत? मगर कौन सी औरत? वो औरत
जो उस दिन रमन के साथ होटल में थी, तेनों याद नहीं है? दोनों साथ साथ थे। फिर वो होटल से निकल के वसंत कुंज की तरफ गए थे। ये रमन जो है ना, उसी औरत के चक्कर में उधर घर लेना चाह रहे हैं। मैं किस चक्करों में पड़ गए? मामा मुझे ना बैंक जाना है, मैं निकल रही हूँ। पापा जी आप मेरे साथ आ रहे हो? हाँ पुत्र, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। एक मिनट, मैं अपना पर्स लेकर आता हूँ। हाँ मुझे भी पर्स लेना है। मामा मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। हाँ मैंने पूरा यकीन है कि रमन उस औरत के घर के पास घर लेना चाहता है, जब भी तो वो ये घर छोड़ रहा है। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे पास उस औरत के घर का पता है। माता रानी खुश रखे इमरान को, उसने मैंने मैसेज कर दिया था। और मैं खुद जाऊंगी उस औरत के घर और देखूंगी कि वो औरत है कौन। देखिए मेरी कल वाली फ्लाइट मिस हो गई थी, लेकिन मुझे अभी पहली फ्लाइट चाहिए ऑस्ट्रेलिया की। आप बेस्ट ऑप्शंस बताइए ना मुझे, जल्दी से जल्दी वाले। आप ऑप्शन निकाल कर रखो, मैं आपको कॉल करती हूँ। हाँ ओके। माता रानी जिंदा है। रोए मत। ऋषिता, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तू जिंदा है और तेरे सामने है। ऋषिता 7 साल कहाँ थे तू? 7 साल ऋषिता, तू मुझे माँ कहती थी ना। तेरे 7 साल में अपनी माँ याद नहीं आई। तेरे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि कितना तड़पी होगी मेरी माँ मेरे बगैर। तू क्यों छुप के बैठी रही हमसे? क्यों तूने ऐसा किया ऋषिता? बोल, तूने क्यों ऐसा किया? Really sorry, मम्मी जी। मम्मी जी प्लीज मत रोना। अच्छा मैं चल छोड़, मैं भी पागल हूँ की गल्ला लेके बैठ गई। और तू आ गई है ना, और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तेरे अपने घर लेके जाऊंगी, वापिस तेरा घर प्रवेश करेंगे। तेरा घर तेरा रास्ता देख रहा है, सूना पड़ा है तेरा घर ऋषिता। ऐसा हो नहीं सकता मम्मी जी। क्यों नहीं हो सकता? रमन मुझे कभी आने नहीं देंगे उस घर के अंदर। क्यों नहीं आने देगा? वो नहीं आने देंगे। नहीं, उसको मारना पड़ेगा। मैं कान पकड़ के उसको मनाऊंगी, उसको चित्तर लाऊंगी, फिर भी नहीं वो मानेगा। उसको घर से निकाल दूंगी। वो मेरा घर है ऋषिता, वो रमन का घर नहीं है, वो तेरा घर है। मम्मी जी वो बात छोड़िए ना, मुझे बात बताइए। क्या आप सच में खुश हो मुझे देख के? शीता, ये कोई पूछने वाली गल है? तू ये कैसा सवाल कर रही है? और तूने ऐसे गल की ना, खिंच के जूती लाऊंगी मैं तेनू। इंतजार कर रही थी मम्मी जी, ये बात I missed you so much मम्मी जी। अब तो ना रोते नहीं है, बस कर मेरा बच्चा, बस। अब तो खुशी के दिन आए, रोने के दिन खत्म हो गए। अब तू ना एक काम कर पुत्र, छेती छेती अपने सामान बांध ले, मैं तुझे घर लेके जाऊंगी। और नीलू, ओ कितने हुए सारे घर वाले? नीलू नीलू जी मम्मी जी। नीलू कितने
मम्मी जी आदि बाबा अपने कमरे में है और पीहू बाहर खेलने गई है। अच्छा अच्छा, तू जाके ना ढेर सारी मिठाई लेके आ। मिठाई? ओए आज मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी जी हुआ क्या है? ओए होए, मैं खुशी में पागल हो गई, मैं तेरे को बताना ही भूल गई। ओए नीलू, ऐसी खबर मैं सुनाऊंगी ना तो तू भी पागल हो जाएगी। नीलू, इशिता जिंदा है। क्या मम्मी जी, इशिता भाभी जिंदा है? हाँ नीलू, तेरी इशिता भाभी जिंदा है। मैं उसको घर लेके आ रही हूँ। तू काम कर, फटाफट ना सारा घर साफ कर है, फिर सजाना भी है। हम इशिता का गृह प्रवेश करेंगे, इस घर की सारी रौनकें फिर से आ जाएगी। जा फटाफट लेके आ। ओए सिम्मी, हाँ जी सिम्मी 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 सिम्मी, तेरे पता है इशिता जिंदा है। क्या? आपको कैसे पता? इमरान हाशमी ने जो पता भेजा था ना, मैं उस पे गई थी। मैंने इशिता को देखा, पागल हो गई। मैंने तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं मरी जा रही हूँ रमन को ये खबर सुनाने के लिए। ठहर, मैं जरा उसको फोन करके बता दूँ। इशिता इस घर में कभी वापस नहीं आ सकती है। तुम पागल हो गई? क्या बोल रही है? हाँ मम्मा, और इसी वजह से हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि गलती से भी अगर इशिता उस अय्यर हाउस में रहना है ना तो भाई को उसका सामना नहीं करना पड़े। ओए पर क्यों? क्योंकि भाई को लगता है कि इशिता ने उनको धोखा दिया। वो जानबूझ के हम सबको छोड़ के चली गई। मैंने देखी भाई की हालत, वो टूट गए अंदर से। उससे बहुत नाराज है मम्मा इशिता से। उनके अंदर नफरत बैठ गई है इशिता के लिए। वो नहीं चाहते वो वापस आए। पागल हो गया रमन तो। उसको तो सिर्फ एक कोई काम आता है, नफरत करना, गुस्सा करना। मैनू कुछ नहीं पता। मैनू अपनी बहू चाहिए। मैं उसको इस घर में लेके आऊंगी जो उसका अपना घर है। मम्मा प्लीज, आप जानते हो ना भाई ने एक बार ठान ली तो वो वापस नहीं पलटेंगे। पर ऐसे क्यों कर रहे हैं? मम्मा क्योंकि वो इशिता से नफरत करने लगे हैं। इस घर में लाना तो दूर की बात है, वो ये भी नहीं चाहते कि हम उससे बात करें। आपको कैसे समझाऊं? उससे नहीं देख, तेनू पता है ना रमन इशिता के बगैर कैसी जिंदगी गुजार रहा है। एक इशिता ही तो है जो रमन को वापस लेके आ सकती है, उसको संभाल सकती है। नहीं, रमन और इशिता को मिलना ही होएगा। आप सही कह रही हैं दादी। पापा और ऋषिमा मिलेंगे, उन्हें मिलना ही होगा। पर कैसे पुत्र? तू अपने पापा को जानता है। मैनू डर है कि रमन के ऐसे सलूक से अगर इशिता फिर वापस चली गई तो क्या होएगा? हाँ दादी, मैंने पहली बार पापा की आंखों में ऋषिमा के लिए इतनी नफरत देखी है। पर आप फिक्र मत कीजिए, ऋषिमा कहीं नहीं जाएंगी। उन्हें मैं लेकर आऊंगा वापस। जिंदा रहो पुत्र, जिंदा रहो। लेकिन आदि तू कैसे करेगा ये सब? बुआ, कुछ सोचना पड़ेगा। ऋषिमा के दिल को मजबूर करने के लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा। ऋषिमा को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? आदि भैया, हम ये घर शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे घर छोड़ के नहीं जाना। अभी अभी मैंने अपना रूम डेकोरेट किया है, सब हटाना पड़ेगा। आदि भैया, आप सुनो ना, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोलो पीयू। मुझे घर छोड़ के नहीं जाना है नए घर में। आप कुछ करो ना प्लीज। हम कुछ नहीं कर सकते पीयू, ये पापा का डिसीजन है और हम उनके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना। आप स्मार्ट हो ना, आप प्लान बनाओ, मैं आपकी हेल्प करूंगी, प्रॉमिस। पीयू, मैं क्या प्लान? प्लान मिल गया। ग्रेट पीयू, मेरे पास एक आइडिया आ गया, लेकिन उस आइडिया में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें अपनी सीरियल वाली एक्टिंग करनी होगी। हाँ, ऑफ कोर्स आदि भैया, पार्वती की कसम। आप बस बोलो और मैं कर दूंगी। हाल्या, यस हाल्या। हेलो। हेलो आल्या, मैं आदि बोल रहा हूँ। आल्या, मेरी हेलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? प्लीज मुझे फोन करना बंद करो। आल्या प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार। तो मैं तुम्हारी अम्मा की कसम। व्हाट? अम्मा? देखो आल्या, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गलतियां हम दोनों से हुई हैं। मुझे ऐसे तुम्हें धमकाना नहीं चाहिए था, और
जैसे मैंने बिहेव किया वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और तुमसे भी तो गलती हुई ना, तुम्हें ऐसे श्रवण की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए था। बिना सोचे बिना जाने तुमने पुलिस को मेरा नाम बता दिया, वो भी तो गलत था ना। हाँ, आई नो वो मेरी गलती थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। एक गलती तुमसे हुई, एक गलती मुझसे। इट्स ओके। आलिया, क्या हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? दोस्त? यार मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं एक डिसेंट सा बंदा हूँ और तुम भी मुझे ज्यादा खड़ूस नहीं लगती हो। मजाक कर रहा हूँ, पर क्या हम फ्रेंडशिप नहीं कर सकते? ओके, फ्रेंड्स। ओके ग्रेट। तो मुझे अपने फ्रेंड से एक फेवर चाहिए। मुझसे क्या फेवर चाहिए तुम्हें? मुझे इशिमा चाहिए। इशिमा? ये कौन है? तुम्हारी अम्मा इशिता, वो मेरी मम्मी है इशिमा। वेट आदि, मेरी अम्मा तुम्हारी मॉम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ आलिया, मैं इशिमा का बेटा हूँ, रमन भल्ला का बेटा, आदित्य भल्ला। मेरे पापा और इशिमा दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इसीलिए वो इंडिया वापस नहीं आना चाहती थी। अब मुझे धीरे धीरे सब समझ आ रहा है। पर आदि, मैं इस चीज में तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आलिया, मैं इशिमा से मिलना चाहता हूँ। मेरे पापा इशिमा से बहुत नफरत करने लगे और इशिमा भी वापस घर नहीं आना चाहती। वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है वापस। तुम बस प्लीज 1 घंटे बाद उनको एक एड्रेस पे भेज दो प्लीज। मैं उन्हें वापस जाने से रोकना चाहता हूँ आलिया, प्लीज मेरी हेल्प करो। बट हाउ? आलिया, मैं इशिमा को पीहू से मिलवाना चाहता हूँ। पीहू उनकी असली बेटी, मेरी बहन। इशिमा की बेटी? हाँ आलिया, बस तुम प्लीज जल्द से जल्द इशिमा को उस पते पर भेज दो। एंड आई एम श्योर जब इशिमा पीहू को देखेंगी तो वो खुद को रोक ही नहीं पाएंगी। वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगी आलिया, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज। ओके आदि, अगर ऐसी ही बात है तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच। ओके बाय। इशिमा क्यों नहीं आई अभी तक? आदि भैया, हम यहाँ क्यों आए? आपने ही तो कहा था हम प्लान बनाएंगे कि हमारा घर शिफ्ट ना हो और हम इसी घर में रहे। आपने ही तो कहा था कि मैं एक्टिंग करूंगी। यहाँ क्यों आए हैं? पेशेंस मेरी ड्रामा क्वीन, पेशेंस। हमारा प्लान शुरू हो गया है, बस थोड़ा सा वेट करो। ओके? ओके। और हाँ, इतने क्वेश्चंस मत करो, बस आप अपनी एक्टिंग पे कंसंट्रेट करो। क्यों मैं आ रहा हूँ, आप यहीं रहना। ओके? हेलो आलिया, क्या इशिमा घर से निकली? अम्मा तो कब की निकल गई हैं, वो तो पहुंचने वाली होंगी। लेकिन यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंची है वो। तुमने उनको एड्रेस तो सही बताया था ना? अरे ये तो हार वाली आंटी है। पीहू, पीहू! बेटा हटो।
बेटा, you're fine now. तुम मेरे साथ हो. Relax. थैंक यू सो मच। अब शिमा कहीं नहीं जा सकते। रूही? मेरा नाम रूही नहीं, मेरा नाम पीहू है। पीहू? Course, तुम्ही तो पीहू। ऐसी बिल्कुल पहले जैसी, उतनी प्यारी। वही आंखें, वही होठ। पीहू। आपको कैसे पता मैं पीहू हूँ? हम तो पहले कभी नहीं मिले हार वाली आंटी। हार वाली आंटी? ये भी अच्छा नाम है। हाँ, हम मिले नहीं पर हाउ डेयर यू! ये मेरी बेटी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के करीब आने की? पापा, उन्होंने मेरी जान बचाई। नहीं बेटा, तुम्हारी जान तुम्हारे गुड लक ने बचाई है। ये गुड लक तो हो ही नहीं सकती किसी की। और तुम्हें सड़क के बीचों बीच क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? कौन लाया तुम्हें यहाँ? पापा, वो आदि भैया मुझे किसी से मिलाने लाए थे, उनका प्लान। जी भैया, रमन, आदि पापा वो मैंने कुछ नहीं किया, उसे मत मारो प्लीज। समझते हैं क्या अपने आप को? बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो। प्लान बनाओगे, किसको मिलोगे, किससे मिलवाओगे? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता? तुम क्या कर रहे हो? You keep quiet. ये मेरे घर का मामला है, मैं किसी पराये से राय नहीं लेना चाहता। तो प्लीज मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहो। आज अगर पीहू को कुछ हो जाता ना, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ आदि। चलो पीहू। मेरी वजह से अगर पीहू को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? Oh God, मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? कैसे हो सकता हूँ? शिमा, वो मैं ठीक हूँ, बस माँ हूँ तुम्हारी। अपने आंसू मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा हर दर्द नजर आता है।
आदि, अपने पापा की बात का इतना बुरा नहीं मानो। तुमको पता है ना तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हें ये भी पता है कि पापा जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी से सबसे ज्यादा गुस्सा भी करते हैं। तो पापा की बात पे नहीं रो इतना। गलती तो हुई थी ना। शिमा, मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो कभी मुझसे ये नहीं बोलते, कभी नहीं। मैं कुछ बोलूं? बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। हर एक दिन, हर एक रात मैं तुम्हें, रूही को हर पल याद करती थी। I can't tell you, I really missed you a lot. I missed you too, Shima. I love you. मैं बस अब आपके साथ रहना चाहता हूँ। I'm really sorry, आदि। पापा तुम्हारे ऐसे इसलिए हो गए क्योंकि मैं, हमारी हर परेशानी की जड़ में हुआ था। I'm really sorry, बेटा। It's all because of me. I'm very sorry. नहीं शिवा, नहीं, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस अब आपको घर ले जाना चाहता हूँ। And I promise, मैं आपको घर ले जाऊं। तुम ऐसे कुछ नहीं करने वाले हो। नहीं आदि, आदि, तुम पापा से लड़ाई नहीं करोगी। तुमने सुना ना उन्होंने क्या कहा? सब कुछ घर में पहले ही ठीक है, मेरे आने से बिगड़ेगा। नहीं आदि, हमें सब ठीक रखना है, घर का माहौल, समझ रहे हो? तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि मैं उस घर में कभी भी कदम रखूं। तुम लड़ोगे नहीं अब पापा से, तो बिल्कुल नहीं। मुझे जरूरत है तुम्हारी। अच्छा हाँ, एक बात, थैंक यू, तुमने मुझे पीहू से मिलवाया। I couldn't have imagined, उसकी तस्वीर देखी थी, वो तो बिल्कुल रूही है, हमारी रूही। थैंक यू। गुस्सा हो? नहीं। पापा झूठ मत बोलो, आपकी आंखें लाल हो रही है, बिल्कुल साजन के ससुराल वाली ससुर जी की तरह। एक दिन वो भी इतने गुस्से हो गए थे, उनकी आंखें लाल हो गई थी और वो हार्ट अटैक से मर गए। तुम ये बकवास सीरियल देखना बंद करो। मैं केबल वाले से बोल के ना सेट टॉप बॉक्स निकाल दूंगा इनके। अरे नहीं पापा, प्लीज नहीं, प्लीज ये मत करना, इतनी बड़ी पनिशमेंट। आपने आदि भैया को भी मारा, अब मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट प्लीज मत दो ना पापा, प्लीज मत दो। ठीक है, तुम अपने सीरियल देखना, लेकिन फिलहाल ये ड्रामा बंद करो प्लीज। जब पापा, वो आंटी ने मुझे बचाया और आपने उनको थैंक यू भी नहीं कहा, इतनी रूडली बात की। कोई आपकी हेल्प करे और आप थैंक यू ही नहीं बोलो, ये तो बैड मैनर्स है ना। आपको पता है पापा, वो आंटी मुझे रूही बुला रही थी। जब कोई ड्राइव करता है उसे डिस्टर्ब नहीं करते, प्लीज चुप बैठो। सॉरी। पर पापा, जब आंटी मुझे हक कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं उनको बार बार हक करूं। क्योंकि वो तुम्हारी असली माँ है। पापा, आपने गाड़ी क्यों रोकी? मैं इसलिए तुमसे कहता हूँ कि अजनबी से दूर रहा कर, इनका कोई भरोसा नहीं। तभी बेटा बेटा बोल के बच्चे को चोट पहुंचा दे। पापा, उस आंटी के बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? वो तो इतनी अच्छी लगती है, और वो तो मद्रासी आंटी की बेटी है। नो नो, मैं पापा को ये नहीं बता सकती। अब मैं क्या करूं? अरे मेरा बचूड़ा, तेरे चोट तो नहीं आई? माता रानी, तेरा शुक्र है मेरा बच्चा ठीक है। दादी, आपको पता है आज क्या हुआ? क्यों है? साजन का ससुराल वाली जो भावना है, उसका जो एक्सीडेंट वाला सीन हुआ था, वैसे ही मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। पर ना, जाके अपने कपड़े बदल। अब पुत्र जा, नीलू लेके जा। आजा प्लीज। आप लोगों को वैसे आदि ने सब कुछ बता दिया होगा,
और जाहिर सी बात है आप लोगों ने से कुछ कहा नहीं, इसलिए सब हिम्मत मिलती है सब बेतुके काम करने की उसे। वैसे एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, मुझे इस घर में किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। आप लोग अपना सामान पैक कर लीजिए, हम ये घर छोड़ के जाते हैं। 1 मिनट रमन, हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। क्या? जो तूने सुना वही बोला है मैंने, हम इस घर से नहीं जाएंगे। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। मैं तेरी माँ हूँ और 7 सालों से तू हमारे ऊपर चिल्लाने के सिवा कर क्या रहा है? तेनू क्या लगता है तू सारी जिंदगी हम पे चिल्लाता रहेगा और हम सुनते रहेंगे? कमाल है। एक गल और सुन ले, मैं इशिता को इस घर में लेके आ रही हूँ। तेनू नहीं चंगा लगता? ठीक है, तू चला जा इधर से, दफा हो जा, मैं तेनू नहीं रोकूंगी। वो तो आपको काफी देर पहले कर देना चाहिए था। रवि तू क्यों आया इधर? चिल मम्मी जी, मैं तो सिर्फ आपको अपना वेडिंग कार्ड देने आया था, बुलाना है आप सबको अपनी शादी में। तो क्या है ना कि काफी सालों बाद मेरी जिंदगी में खुशी आई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरी खुशी का हिस्सा बने। बल्कि मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मेरी शादी में आए और मुझे अमीका को आशीर्वाद दें। बस बस रहने दे, ये नाटक तू अपनी सासू माँ उस मद्रासन के सामने करना, समझा तू? वो इतना चौंक क्यों रहा है? कल तूने हमें अपने संगीत में नहीं बुलाया था, है? आज शादी का कार्ड देने आ गया। कल तक हम तेरे कोई नहीं लगते थे और आज इतने अपने हुए अचानक, है? मेरा ख्याल है तेनू आशीर्वाद की कुछ ज्यादा जरूरत पड़ गई है। खैर, ये तो मैं बाद में सोचूंगी कि तेरी शादी में मैं आना है कि नहीं आना। अब जा इधर से। और रमन, बहुत हो गया। मैं तेरी माँ हूँ और इस नाते से इस घर के कुछ फैसले लेने का मैंने पूरा हक है। और मैंने ये फैसला किया है कि इशिता को मैं इस घर में लेके आऊंगी, जो उसका अपना घर है। तो लाकर बिठा दीजिए उस औरत को अपनी गोद में और भूल जाइए कोई बेटा था। हाँ मम्मा, आपको क्या हो गया? आप तो मेरे पहले जैसे शेर मम्मी हो गए हो। हाँ सिम्मी, और ये सारा कुछ मेरी इशिता की वजह से हुआ है। वो मेरी ताकत है, मेरी दोस्त, मेरी बहू, मेरी बेटी। अभी तो सिर्फ उसके आने की उम्मीद बंधी है तो मैं शेर हो गई हूँ। जब वो इस घर में आएगी ना तो फिर पहली वाली तोशी वापस इस घर में आ जाएगी। तू देखना, फिर मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी, अपने बेटों की भी नहीं। वाह तो जी वाह, आपने जो कुछ भी बोला ना बिल्कुल सही बोला। आपके इस फैसले में मैं भी आपके साथ हूँ। अच्छा वो सब तो ठीक है, आप अकेले मिले आए इशिता से, मैं कब मिलूंगी? मुझे भी तो मिलना है उससे। हाँ पुत्र, क्यों नहीं, मैं तेरे उसका पता देती हूँ। जाके मिला अपनी इशिता भाभी से। यशिमा, अब आपको यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। मधु ये क्या है? ये कॉफी नहीं है। कॉफी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है विश्वा? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो खुद टेस्ट करके देख लो। आ जाओ। என்ன சொல்ற நீ? अयो ये तो टी है। ये मैंने बाला के लिए बनाई थी, वो बाय मिस्टेक तुमको दे दी विश्वा। सॉरी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। मधु एक मिनट। मधु अब बैठो मेरे पास। मधु मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, है ना? मधु, तुमने ईशु के साथ जैसा बर्ताव किया तुम उसी बात को लेकर परेशान हो ना? विश्वा, ऐसी कोई बात नहीं है। मधु, मुझे जब से पता चला है कि हमारी बेटी जिंदा है, मैं तभी से उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन पता है मैं उससे मिलने क्यों नहीं गया? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी। मैं तो बस उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम्हें कब रियलाइज होगा कि तुम्हें अपनी बेटी से मिलना चाहिए। हमारी बेटी 7 साल के बाद आई है, हमें ये पता तो करना चाहिए ना कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। हमारी बेटी है, आज भी न जाने वो कितनी तकलीफों से गुजर रही है। हम क्या उसे यूं अकेला छोड़ देंगे मधु?
मैं चाहती हूँ मुझे ईशु के पास ले चलो। हाँ, चलेंगे मधु, हम लोग कल सुबह ही चलेंगे। फिर देखना सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। हाँ, कमिंग। सॉरी कन्ना, सॉरी। माँ, हाँ, थैंक यू। नमानी जी को करना, मैंने बिना सोचे समझे तुम पे हाथ उठाया। जब बाद में मुझे पता चला तब मैं समझ गई, अपने सुख के बारे में सोचने से पहले दूसरों के दुख के बारे में सोचने वाली मेरी ईशु ही हो सकती है। करना, मुझे माफ कर दो। हाँ, पापा समझाओ ना, क्या सॉरी? अम्मा, सॉरी फॉर व्हाट? आपको जो लग रहा था वो लाजमी था अम्मा, मतलब इट्स ओके। आपने मुझे कन्ना बोला, प्यार से गले लगाया, बस अम्मा सब कवर अप हो गया वहीं। सीरियसली आई मिस्ड यू बोथ सो मच। मैं पता है हमेशा आप लोग को याद करती रहती थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ हो मेरे सामने। और क्या चाहिए मुझे? सॉरी की कोई जरूरत नहीं अम्मा, आपकी जरूरत थी और आप हो। थैंक यू अम्मा। भाई रूही कितनी, सॉरी पीहू, रूही जैसी तो हो गई है वो, बिल्कुल रूही जैसी दिखती है पीहू। मैं क्यों उसे छोड़कर चली गई, कारण था, लेकिन पीहू को मेरी जरूरत रही होगी ना। और रमन सही है, मैंने गलत किया शायद, उसको छोड़ने का डिसीजन सही नहीं था, उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था मुझे। और रमन, अम्मा और रमन के चेहरे से तो हंसी चली गई है, जरा भी नहीं मुस्कुराते, बहुत बदलाव आ गया है। ये सब मेरे कारण हो रहा है। ले, रमन को भी तो समझना चाहिए ना कि तुमने ये सब क्यों किया। पता नहीं अम्मा, लेकिन अब कौन समझाएगा उन्हें, वो अपनी दुनिया में है। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मैं और दखलंदाजी करूं, तकलीफें बढ़ाऊं। मैं तो जाके उन्हें कुछ समझाऊंगी नहीं अभी। सोचो कि पीहू तुम्हारी बेटी है करना, तुम्हारा हक है उस पर। बहुत प्यारी है। रवि भैया, शिवा कौन है? सिमी?
to see you. कितनी अच्छी लग रही हो, looking so beautiful. I like your hair. ये सुंदर लग रही हो। अम्मा, सिमी, आप लोग बात करके आए थे क्या आपस में? क्यों आई हो यहाँ? मेरी बेटी 7 साल के बाद वापस आई है। अब और क्या चाहिए तुम्हें उसके साथ? प्लीज आंटी प्लीज, अगर ये आपकी बेटी है ना तो मेरी भी कुछ लगती है। मेरी भाभी है, एक्चुअली मेरी गलती। मुझे फोन करके आना चाहिए था ना, ताकि आपका और मेरा सामना ही नहीं होता। कि निशिता, मैं बस खुशी में यहाँ चली आई क्योंकि इतने सालों के बाद मैं तुझे देख रही हूँ। मुझे लगा मैं अपनी दोस्त के साथ बैठूंगी, बातें करूंगी। लेकिन आज क्या? तुमको तो बहाना चाहिए लोगों को तंग करने का। अच्छा? तुम और तुम्हारी मम्मी ये जैसे, बिल्कुल। और आप लोग बड़े दूध के धुले हो। आप लोग कौन सा मौका छोड़ देते हो हमें परेशान करने का? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। मुझे भी बात करने का कोई शौक नहीं, ठीक है? छोड़ो ना, क्या कर रही हो ये? हाँ। धैर्य तो लाएंगे बंदे। नहीं, सही कह रहे हैं अंकल। नहीं, यहाँ पे आप सुनोगे मेरी बातें। इशिता, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मेरी गलती है। अरे आप लोग लड़के हो रहे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा हुआ क्या है। मैं तुझसे बाद में मिलने आऊंगी। मैं ध्यान रखना। बड़ा ले पाओ है ना अम्मा? व्हाट्स द इशू? ये लड़ाई वगैरह तुम नहीं समझोगी। अच्छा, अभी हमें चलना चाहिए। हाँ ईशु, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नहीं अम्मा, अभी तो नहीं। मणि के साथ यहाँ आई हूँ और उसे बिना बताए I cannot leave. है ना? फराना घर में वो घर तुम्हारा है, तुम्हें उधर ही रहना चाहिए। अम्मा, सहरी अम्मा, टेक केयर। अम्मा, जल्दी आना। हाँ, I missed you a lot. ठीक है। क्या हो रहा था ये? आपस में कैसे लड़ाई कर रहे थे ये सब? हो क्या क्या दोनों परिवारों के बीच में? दादी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? किस लिए तैयार होना है? तू बड़े लिश्कारे मार रही है। किधर की तैयारी है? उफ़ो दादी, दादू सही कहते हैं। आप ना बिल्कुल भुलक्कड़ हो गए हो। हमें शादी में जाना है, रोमी चाचू की शादी में। भूल गए? मैंने इनविटेशन कार्ड हॉल में देखा। चलो दादी, जल्दी तैयार हो, वरना तो शादी भी हो जाएगी और हम लेट भी हो जाएंगे। चलो, मैं दादू को देखती हूँ कि वो रेडी हुई कि नहीं। रुक जा पुत्र, हम रोमी की शादी में नहीं जा सकते पुत्र। हम उधर गए ना तो कोई प्रॉब्लम हो जानी है। उफ़ो दादी, आप भी ना, आपको पता है साजन का ससुराल में जो मीर की मामा थी, उसकी शादी में नहीं गई तो मीर कितना सैड और हर्ट था। अगर आप भी रोमी चाचू की शादी में नहीं जाओगे तो रोमी चाचू भी इतने सैड और हर्ट होंगे ना। आप खड़ूस मामा थोड़ी ना, आप तो अच्छी मामा हो। तो चलो जल्दी जल्दी तैयार हो, मैं आपका सूट सिलेक्ट करती हूँ। ब्लू वाला कि ग्रीन वाला? आई थिंक ब्लू वाला ज्यादा अच्छा है। क्यों पुत्र, तो समझते क्यों नहीं है? हम नहीं जा सकते उधर। उधर हम जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाना है, हमें नहीं जाना है उधर। नहीं, आप पहले बताओ आप कौन सा पहनोगे? मुझे समझ नहीं आता इन मद्रासी लोगों की प्रॉब्लम क्या है। अरे मतलब हम लोग जहाँ जाते हैं लोग वहीं टपक पड़ते हैं। ओए होए, क्या होया? किसकी गल कर रही है? और कौन? ये मद्रासी हमारे पड़ोसी। उनकी कह दिया मद्रासन ने? यस, ये बेस्ट है। सिमी वो आप कहाँ गए थे? चलो तैयार हो जाओ, हमें शादी में जाना है ना। दादी, अब इस ड्रेस में ना पार्वती की सास से भी ज्यादा अच्छी लगोगे। सिमी, इन्हें समझा के हम रोमी की शादी में नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते? हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। मम्मा बहुत हो गया इन मद्रासियों को, अब इनकी नहीं चलने वाली। अब देखना अब मैं क्या करती हूँ उन लोगों के साथ। अच्छा, पीहू पुत्र, तू जा दादू को ढूंढ के लेके आ। मैनू जरा सिमी बुआ से कोई गल करनी है।
दादी, मैं देख रही हूँ आजकल आप मुझसे बहुत सीक्रेट्स रख रहे हो। कोई बात नहीं सिमी, वो आप दादी को तैयार करो। अच्छा और बता, क्या किया सुभद्रा सन ने? मम्मा मैं इशिता से मिलने गई थी। तू चिंता ना कर सिमी, हुंडते हम रोमी की शादी में जरूर जाएंगे। ये क्या समझती है सिर्फ इन्हीं का हक है, हम कुछ नहीं लगते। दफा कर दो इन्हों, हम इन्हें सबक सिखाएंगे। हुन तू देखती जा, हम रोमी की शादी में जाके रहेंगे, जरूर जाएंगे। अम्मा, where are you lost? Oh, I'm sorry. अभी ना अम्मा, चलो आओ ना। आलिया प्लीज। अम्मा कम, सिट, लेक्चर दूंगी। अब मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, आप इतनी लॉस्ट क्यों है? आलिया, मेरे अम्मा अप्पा आए थे मुझसे मिलने, साथ में मेरी ननद सिमी वो भी थी। वाओ दैट्स अमेजिंग, ये तो अच्छी खबर है ना? खबर अच्छी, लेकिन इन 7 सालों में इन लोग की इंटरपर्सनल रिलेशंस, मतलब आपस में इन सबके रिश्ते बड़े अजीब हो गए हैं। एवरीथिंग हैज चेंज्ड। जिस तरह से लोग लड़ाई कर रहे थे। फोन किसका है? अम्मा, मीका चिट्ठी। हाँ मीका। अक्का, आपको याद है ना कि मेरी शादी है? अक्का, अब तो सबको वैसे भी पता चल ही गया है ना, तो आप शादी में आएंगी ना? मीका, मैं तुम्हारी शादी में कैसे आ सकती हूँ? मतलब देखो, प्लीज समझने की कोशिश करो मीका। सब लोग होंगे वहाँ पे और सब लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। सब थोड़ी ना मुझे वेलकमिंग रिस्पॉन्स देंगे। तुमने देखा है ना मीका, उन लोग के रिलेशंस कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ आके और बिगाड़ना चाहिए मामले को। अक्का प्लीज अक्का, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। इनफैक्ट आपके आने से तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्का, एक आप ही तो हैं जो सबके दिलों को जोड़ कर रखती है, इसीलिए आपका आना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अक्का, आप यहाँ होंगी और मेरी शादी में नहीं आएंगी। अगर आप नहीं आई ना तो मैं शादी नहीं करूंगी। मीरा, तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो प्लीज, ऐसा मत प्रेशराइज करो। लेट मी टेक माय डिसीजन ऑन माय ओन। प्लीज मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ, I'll speak to you later. अम्मा, मीका चिट्टी की तरह मुझे भी यही लगता है कि आपको उनकी शादी पे जाना चाहिए। I know वहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपके हस्बैंड को वहाँ आपको देख के अच्छा नहीं लगेगा, बट जब तक आप वहाँ पे नहीं जाएंगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि भला फैमिली में और आपके अप्पा अम्मा की फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है। Why they are fighting? आपको वहाँ जाना चाहिए, सारी प्रॉब्लम्स को पता करना चाहिए और सॉर्ट करना चाहिए। वो आपकी फैमिली है, अगर आप ये प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं करेंगे तो मुझे पता है आप ये सब कुछ ठीक कर सकती हैं। और अम्मा, आप ही तो कहती हैं कि अपनी प्रॉब्लम से कभी डर के भागना नहीं चाहिए, उनको फेस करना चाहिए। और मुझे पता है कि मेरी अम्मा पेट दिखा के भागने वालों में से नहीं है। आपको जाना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। राइट, एक्चुअली शायद ये एक अपॉर्चुनिटी हो कि मैं उनके बीच में कुछ ठीक कर सकूं। Exactly. मुझे जाना चाहिए मीका की शादी में। राइट, गुड डिसीजन।